हेलो एवरीबॉडी। आज क्लास 12 का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और विद्युत धारिता। बहुत सुंदर सा चैप्टर है ना। बहुत सुंदर सा टॉपिक है चैप्टर का। अच्छे से क्लियर आएगा, अच्छे समझ में आएगा एकदम बिल्कुल, है ना। एक्चुअली ये वैसा ही है जैसे कोई कैपेसिटेंस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको धारिता, है ना। कोई भी हम बर्तन की बात करें, आप बहुत सारे बर्तन आपके घरों में होंगे पानी रखने के लिए और कुछ रखने के लिए और कुछ सामान रखने के लिए। अब चलो एक बर्तन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो बर्तन में पानी डालते रहते हैं तो पानी का स्तर या जल का स्तर क्या होता है, बढ़ते जाता है। वैसे ही किसी कंडक्टर की बात करें, किसी चालक की बात करें, उसको चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। मतलब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो उसका क्या बढ़ता है, पोटेंशियल, मतलब आवेश देने से विभव बढ़ता है। तो इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल में वृद्धि करता है, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V, है ना। चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, इसका मतलब है किसी कंडक्टर को जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे C। तो ये जो कांस्टेंट C है ना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। या C को लिखें तो क्या हो जाएगा, ये Q अपान V, ठीक है। या यहाँ से इफ V इक्वल टू 1 तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। मतलब किसी कंडक्टर के पोटेंशियल में यूनिट इंक्रीमेंट के लिए जो चार्ज है वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। मतलब चार्ज का वह अमाउंट जो उसके पोटेंशियल में यूनिट वोल्ट इंक्रीज कर दे, मतलब 1 वोल्ट बढ़ा दे, तो उस चार्ज को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट लेंगे तो क्या होगा, है ना, C इक्वल टू ऊपर क्या है, वोल्ट कूलम्ब, है ना। C इक्वल टू Q अपॉन V, कूलम्ब पर वोल्ट। इसको कहा जाता है फैराड, है ना, F से डिनोट करता है। तो इस प्रकार कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हुआ, फैराड। ये बहुत ही, फैराड थोड़ा सा बड़ा है तो इसके स्मॉल भी लिया जाता है, 1 माइक्रो मिली फैराड 10⁻³ फैराड, माइक्रो फैराड 10⁻⁶ फैराड, और जैसे नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड, है ना। 1 पिको फैराड ये 10⁻⁹ कितना होगा, 12, है ना। ये नैनो, ये पिको, इसको माइक्रो भी कहते हैं, माइक्रो फैराड। 2 बार माइक्रो फैराड, तो ये माइक्रो से किस में आ जाएगा, पिको में आ जाएगा, ठीक है। इसका फैराड CGS सिस्टम ले तो स्टेट फैराड होता है, स्थैत फैराड, ओके। हिंदी में स्थैत फैराड या स्टेट फैराड। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप ले सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला देखें, है ना। तो क्या होगा ये, है ना, C इक्वल टू क्या है, Q अपान V, C हुआ Q, V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q स्क्वायर अपान W। Q इक्वल टू क्या होता है, AT का स्क्वायर हो जाएगा, W का क्या होगा, mL2 T-2, तो क्या हो जाएगा, m-1 L2 माइनस में T ऊपर आकर 4 और A2। ये डायमेंशनल फार्मूला निकालना सबको आना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं आपके, जो नीट या IIT या जो भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओ तो वहाँ पर आपको
डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आता ही है। तो m-1 n-2 t⁴ a⁴ है ना। तो ये कैपेसिटेंस है ना, और एक्चुअली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, भौतिक सार्थकता कहते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, कोई बर्तन है उसमें डाल रहे हैं जैसे, तो उसका लेवल बढ़ते गया, फुल भर गया। अब क्या होगा, ये बाहर गिरने लगेगा। मतलब जिस प्रकार कोई बर्तन है, जब उसका धारिता के बराबर का उसमें हम भर लेते हैं, जल भर लेते हैं, तो उसके बाद जो और डाल रहे हैं तो जल क्या होता है, वहाँ से छलकने लगता है, मतलब वहाँ से बाहर जाने लगता है। वैसे ही क्या होता है, कोई भी कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस होता है, उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बराबर उसको चार्ज दिया जा सकता है ना। एक्चुअली कैपेसिटेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर है वो कितना चार्ज ग्रहण कर सकता है, कितना चार्ज अपने अंदर रख सकता है, ये कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, जब उसके कैपेसिटेंस से ज़्यादा उसको चार्ज दे दें, या चार्ज उसको दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, पर जब उसका कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाएगा चार्जेस, तो चार्ज है वो बाहर जाने लगता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस या भौतिक सार्थकता है यहाँ पर कैपेसिटेंस का। ठीक है, फिर हम देखेंगे स्फेरिकल जो कंडक्टर है ना, एक स्फेरिकल कंडक्टर जैसे ये है ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर है ना, गोली चालक की धारिता। ठीक है, तो यहां पर एक r रेडियस का चालक लिए, सेंटर O है, इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है, तो ये इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो ये ऐसे, जो इसके सरफेस है उस पर लंबवत या परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे तो ये ऐसे। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने से कैसा लगता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, इसके सेंटर से आ रहा है। इस कारण से क्या मान सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसके कहां पर सेंटर्ड है, सेंटर में। या ये जो चार्ज हमने इसको दिया हुआ है वो इसके सरफेस पर ना होकर कहां पर सेंटर्ड है, कहां पर हो गया है, इसके सेंटर पर। और मान लो इसके सेंटर पर ये चार्ज है, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस, इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, है ना, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, है ना, चार्ज यहां पर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r, तो फार्मूला से 1/4πε0 q अपान क्या हो जाएगा, r। और सिंस c इक्वल टू क्या होता है, q अपान v, हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसमें q, v का वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 q अपान r। तो ये हो जाएगा, ये q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई, ऐसा इतना फैराड, है ना। c इक्वल टू 4πε0 r, मतलब इतना फैराड होगा उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। 4πε0 कांस्टेंट है, c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c प्रोपोर्शनल टू r। मतलब किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा वो, उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, छोटा गोला है, छोटा स्फेयर है, कम होगा, बड़ा ज़्यादा चार्ज आएगा उसमें। जितना ज़्यादा बड़ा होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होते जाएगा, उसमें चार्ज उतने ही ज़्यादा आते जाएंगे। ये तो आप लोग भी समझते हैं। ठीक है, अब इसको इन CGS सिस्टम क्या हो जाएगा, ये 4πε0 को वैल्यू क्या हो जाता है, 1, है ना, 1/4πε01, मतलब ये 4πε0 को वैल्यू 1 को। तो उस केस में c इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, ये स्टेट फैराड। अब सिंपल कहें कि ये एक स्फीयर है,
इसका रेडियस मान लो 50 सेंटीमीटर है, ये सीजीएस सिस्टम है, मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, तो इसका कैपेसिटेंस सी बराबर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 50 और स्टेट फैराड। मतलब सीजीएस सिस्टम में जो स्फेयर का रेडियस जितना होगा उतना ही क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है, समझ में आ गया इतना? तो ये कैपेसिटेंस को ऐसे समझना है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर या संधारित्र, जैसे ये एक बर्तन है, इसकी कैपेसिटी यहां पर 5 लीटर है ना। एक बर्तन जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, इसमें अब 5 लीटर है तो 5 लीटर ही आ सकता है, यहां तक पूरा भरेंगे तो ये 5 लीटर होगा। हमको इससे ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ा, 6 लीटर भरना है तो क्या करेंगे, नहीं भर सकते, सिंपल सी बात है। या 6 लीटर भरना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें और मटेरियल ऐसा ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसके आकार को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। मतलब किसी बर्तन का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, उसकी धारिता को बढ़ाना है, तो उसके आकार को, उसके वॉल्यूम को क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। पर यदि हमको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बढ़ाना है किसी कंडक्टर का, मतलब किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए उसके आकार या उसके आयतन में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी कंडक्टर का आकार जैसा है वैसा ही रहेगा, पर उसके इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या विद्युत धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, उसके साथ एक कैपेसिटर ऐड करना होगा या कैपेसिटर लगाना होगा। तो इस प्रकार कैपेसिटर वह डिवाइस है जो किसी कंडक्टर के साइज या वॉल्यूम में बिना चेंज किए उसके कैपेसिटेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है? मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कंडक्टर के साइज या वॉल्यूम में बिना चेंज किए उसके कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब कैसे करता है इसको देखें, है ना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कैसे इंक्रीज होता है ना। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये फार्मूला को आप याद रखना। C कब इंक्रीज होगा, जब V क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल, ये ध्यान रखना। या Q का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कंडक्टर A, इसमें प्लस चार्ज है, मतलब ये एक चार्ज कंडक्टर है, आवेशित चालक। इसका जितना भी पोटेंशियल होगा, इसके पास में एक प्लेट ले आते हैं B, ये अनचार्ज्ड है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, इंडक्शन होगा। ये प्लेट रखा हुआ है, ये प्लेट यहां पर लाके रख दिया गया, तो इंडक्शन के कारण होगा इसके सामने साइड इधर नेगेटिव इंडक्शन हो रहा है ना, इस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये कंडक्टर पहले से रखा हुआ था, चार्ज्ड है, इसको बाद में लाया गया और इसमें चार्ज नहीं था, इंडक्शन से इसमें सामने तरफ, मतलब इस वाले पोर्शन में, पास वाले भाग में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूर वाले भाग में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आ रहा है ऐसा? तो अब ध्यान देना, यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, है ना। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव आयन को खींचने का कोशिश करते हैं, और ये पॉजिटिव आयन है, ये इनको खींचने से रोकता है क्योंकि रिपल्सन होगा। पर ये नेगेटिव आयन इसके पास में है, तो इनका इफेक्ट ज्यादा होगा, इनका इफेक्ट क्या होगा, इन पर कम होगा। तो इनके इफेक्ट से इसके कुछ चार्ज हो सकता है इनके साथ मिल जाए और इसमें चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसके कारण से इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये जो नेगेटिव आयन है वो इस प्लेट A के पोटेंशियल को कम करता है,
ये पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करता है, और पोटेंशियल कम होगा मतलब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? इसके साइज वाइज में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जबकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास करता है, पर ये दूर होने के कारण से नहीं बढ़ा पाता। ये क्या कर देता है, इसको पोटेंशियल को कम कर देता है। तो ये नेगेटिव आयन के कारण इसका पोटेंशियल है वो कम होता है, जिसके कारण से कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाता है। अब इसी को और देखें, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये क्या कर रहा था, इसको रिपल कर रहा था इधर आने से, मान लो। तो अब क्या होगा, जो बी का कनेक्शन यहां पर कहां से कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं। अर्थ से करने पर इसके सारे पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में चले गए। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पहले इनको रिपल कर रहे थे, अब ये नहीं बचे। अब इनके बीच का अट्रैक्शन है वो और क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पोटेंशियल को और ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो V का वैल्यू कम होने से C का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये कैपेसिटर का सिस्टम होता है ना। किसी कंडक्टर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर और ले आया जाए, है ना, चार्ज कंडक्टर है, उसके पास में अनचार्ज कंडक्टर को, अनावेशित चालक को ले आते हैं, तो वहां पर उसके वो कैपेसिटेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब उसमें और चार्ज अब दिया जा सकता है, और चार्ज उसको दे सकते हैं, उसके लिए वहां पर स्पेस उसमें आ जाता है। तो ये है कैपेसिटर। तो इसमें ये जो दो A और B है, ये दोनों इसके प्लेट्स होते हैं, है ना। कैपेसिटर में क्या क्या होता है, तो उसमें दो प्लेट हो गए A और B, ठीक है। ये इसका सिंबल, कहीं पर भी इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो कैपेसिटर को दर्शाता है ना। ये कैपेसिटर या संधारित्र। पर कभी कभी आपको ऐसा वाला सिंबल भी मिलेगा, ऐसा। तो ये क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर मतलब जिसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर जाता है ना। इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, और ठीक है, इस कारण से ऐसा किया जाता है। जैसे मोम है, प्लास्टिक है, मोम मतलब वैक्स, या प्लास्टिक या पेपर या और कोई बहुत सारे जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है उनमें से भर दिया जाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देने से उसका कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है ना, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे इसमें कैपेसिटर का एक एग्जांपल है। कैपेसिटर का एग्जांपल कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। 3-4 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, उसमें से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले देखेंगे हम, है ना। पैरेलल प्लेट, तो इसमें 2 प्लेट्स होते हैं, है ना। पैरेलल प्लेट है वो, ये ऐसा शेप में हो सकता है, एक प्लेट ऐसे, दूसरा प्लेट यहाँ पर ऐसे, ये बिल्कुल आमने सामने ऐसा, है ना। ये जैसे रेक्टेंगल शेप में है, या स्क्वायर शेप में हो सकता है, या सर्कल शेप में होता है, सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 प्लेट यहाँ पर दोनों एक दूसरे के कैसे रखे गए होते हैं, पैरेलल रखे गए होते हैं, और इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पर कितना है, D, है ना। 2 प्लेट A और B हमने नाम दिया, इनके बीच का सेपरेशन D है। इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मान लो भरा हो, या चलो हम अभी ऐसे ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, मान लो अभी खाली हो। तो इस प्लेट A को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इसके होल सरफेस पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडक्शन या प्रेरण के कारण से प्लेट B के सामने वाले भाग में क्या आएगा, इतने ही मात्रा में, मतलब यहाँ पर मान लो ये सिग्मा जितना होगा A, यहाँ पर सिग्मा B होगा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। मतलब यहाँ पर चार्ज का जितना डेंसिटी होगा, यहाँ पर चार्ज का उतना ही डेंसिटी होगा, दोनों का एरिया सेम है ना। एरिया ऑफ प्लेट, इसको मान लो लेकर चल रहे हैं हम A,
इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, इसमें जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंडक्ट हुआ है, इसके इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर इसका कनेक्शन अर्थ से है ना, जो प्लेट बी का कनेक्शन यहाँ पर अर्थ से है, इसलिए इसके सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, वहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ये ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जैसे हम जानते हैं पहले से वैसा ही है ना। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर है ना, पैरेलल है और एक दूसरे बराबर दूरी पर है, मतलब यहाँ पर प्लेट दोनों बहुत पास पास है, इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और ये किनारे पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और नहीं है तो ये इसको रिपल करता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी जानते हैं ना, विद्युत बल रेखाओं का गुण जानते हैं, उसके अनुसार ऐसा होगा। तो हमको फाइंड करना है इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालना है ना। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 है ना। ये डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा है चार्ज का, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा, ठीक है। और सिंस E इक्वल टू V अपान D ऐसा भी होता है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम V है, तो उस केस में E इक्वल टू V अपान D, ठीक है। यहाँ से V इक्वल टू लिखें तो E इंटू D, इसमें E का वैल्यू पुट कर दें तो ये जाएगा सिग्मा D अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0, हाँ नहीं, Q अपान A, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं इसको, V इक्वल टू Q D अपान एप्सिलॉन 0 है। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच का, देयरफॉर कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। C इक्वल टू Q अपान V, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये Q, V की वैल्यू पुट करेंगे इतना, Q D अपान एप्सिलॉन 0 है, ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D, इतना फैराड है ना। C इक्वल टू क्या रिजल्ट आया, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D, ठीक है। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो क्या हो जाएगा वहां पर, C इक्वल टू K एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा इसमें, इतना फैराड। तो ये फार्मूला किसके लिए होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए। क्लियर है, बहुत सिंपल वे में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान तरीके से ये निकल जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, उसके बाद इसका फार्मूला डेरिवेशन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम कैपेसिटर पर और भी टॉपिक कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये कैसा लगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।